नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न का सम्मान, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दी बधाई, कहा भारत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय। इंदौर में सड़क दुर्घटना रोकने की बड़ी पहल, ब्लैक स्पॉट खत्म करने का निर्णय। सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक, कलेक्टर ने लिया फैसला। ट्रक बस ड्राइवरों के लिए बनेगा गेस्ट हाउस, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ से ज्यादा ड्राइवरों को दी बड़ी सौगात। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का भारत सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई, शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, अभिनंदन भारत की सरकार का कि आज उनके नेतृत्व में एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जबलपुर की पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड में एक खेत में चल रहे जुआ के अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी, जहां 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, एक खेत में कुछ लोग ताश पत्तों पर हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। वहीं सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए टीम गठित करते हुए बरझाई रोड स्थित अभय पटेल के मकान के पीछे खेत में दबिश दी, जहां पुलिस को आता हुआ देख जुआ खेल रहे जुआरियों में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी करते हुए मौके से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बरझाई तिराहे के पास में मजौली रोड में जो है, वहाँ पे खुले मैदान में कुछ जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तत्काल अपनी टीम को ले जाकर के और रेड किया गया, जहाँ 7 लोग मिले, जिनके पास से लगभग 1,55,000 रुपए जब्त किया गया और ताश के 52 पत्ते जब्त हुए। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं जुआरियों के पास से 1,55,550 रुपए और ताश पत्ते जब्त करते हुए जुआ एक्ट के तहत जुआरियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर जिले में यातायात सुधार को देखते हुए सभी ब्लैक स्पॉट को सुधार कर ब्लैक स्पॉट समाप्त किया जाएगा। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर अवश्य सुधार का कार्य चल रहा है। साथ ही इंदौर शहर में चिन्हित चौराहे पर सिग्नल भी लगाए जाएंगे। शहर में एमजी रोड तथा जवाहर मार्ग को वन वे करने की आधिकारिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अहम निर्णय लिए गए। आवश्यक सुधार कर ब्लैक स्पॉट समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में ई ऑटो रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में ई ऑटो रिक्शा चालक संघ और ऑटो रिक्शा चालक संघ के सदस्यों की उपस्थिति में सकारात्मक चर्चा की गई। तय किया गया कि अगले 10 से 15 दिनों में रूट आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए रूट भी बनाए जाएंगे। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सबसे पहले तो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं इंदौर जिले की सीमा में, उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने का रिव्यू किया गया है। अधिकांश पे काम या तो चल रहा है या हो गया है, और जो कुछ भी कुछ बचे हुए हैं उन सभी को अगले 1 महीने में पूर्ण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे जिले की सीमा में एक भी ब्लैक स्पॉट न हो जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना रहे। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए ई ऑटो रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में राज्य शासन को अगले 1 माह में प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में शहर के मध्य मार्केट के दुकान मालिकों एवं कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग के संबंध में भी चर्चा की गई। एक अन्य प्रस्ताव जो ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने का था, वो भी उस पर भी विचार हुआ है, और साथ में जो कुछ इससे जुड़े हुए संगठन हैं उनके लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए हैं।
आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर आरटीओ के साथ में और उन संगठन के साथ में बैठकर इसमें रूटों का आवंटन कैसे होना है, अगर रूटों में कुछ घटाव या बढ़ाव करना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा और 15 दिन बाद इस व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। बैठक में निर्देश दिए गए कि देवगारिया रोड पर रेत के डंप पर अवैध रूप से पार्किंग नहीं हो, उन्हें एक चिन्हित स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। इंदौर में 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया। इस कड़ी में अब देश भर में आमंत्रित की गई शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ रामसर सचिवालय की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुसुंदा मुंबा ने किया। 3 दिवसीय वेटलैंड्स फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम की शुरुआत इंदौर में हुई। इंदौर प्रेस क्लब में हो रहे इस आयोजन में देश भर से शॉर्ट फिल्म की प्रविष्टियां आमंत्रित की गई। करीब 3500 फिल्मों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिसे संस्था की ज्यूरी द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया गया। फेस्टिवल में चुनिंदा करीब 26 फिल्मों का प्रीमियर इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह में फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ कार्यक्रम में रामसर सचिवालय की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मुसांडा मुंबा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। वहीं इंदौर नगर निगम की आयुक्त हर्षिका सिंह ने शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में देश भर से आए शॉर्ट फिल्म मेकर भी मौजूद रहे। अतिथियों ने इस आयोजन को नवीन फिल्म निर्माता और मास कॉम तथा जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, साथ में GIZ और जो हमारी फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन तीनों के तत्वाधान में वेटलैंड फॉर लाइफ करके एक फ़िल्म सीरीज़ शुरू किया गया था। इसकी जो पहली फ़िल्म है वो हमारे सिरपुर तालाब पे पिछले 2-3 महीने में बन रही थी और एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरा लाइफ ऑफ दी सिरपुर को इस पर डिपिक्ट किया गया है। अगले 3 दिन तक ये वर्कशॉप के रूप में चलेगा, जहाँ पर यहाँ के जो युवागण हैं उनके बीच में फ़िल्म मेकिंग जो है स्पेशली नेचर फिल्म मेकिंग को सिखाने की कोशिश की जाएगी। कई सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होंगे, कई सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होंगे। इन सब का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा वेटलैंड है, स्पेशली हमारा शहर जो 2 रामसर साइट को हाउस करता है, वहाँ के जो आमजन है, स्पेशली जो युवागण हैं, वो अपने वेटलैंड के बारे में समझे, जाने और कल होकर वो एक इफ़ेक्टिव सिटीज़न के रूप में अपने वेटलैंड कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले कर सके। वहीं रामसर सचिवालय के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुसुंदा मुंबा ने बताया कि ये फिल्म फेस्टिवल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अवसर पैदा करेगा। Honored to be at this indoor film festival and Wetland for Life. I think for me this is the power and magic of storytelling. How do we use this art form called films to really tell our stories? The stories of wetlands, the stories of life in them, the stories of the life they provide to us with drinking water, with the bird life that we see, with clean air. And it's so magical to be here in Indore where we've celebrated World Wetlands Day to really see that these wetlands, Yashwant Sagar and also the Sipur wetland, are the lifelines of Indore and even perhaps beyond Indore. And the role of community, the role of women, and the magic of making sure that you reduce pollution. And it's really good to see. I didn't see any plastic pollution in the lake, and so already that just spoke to me. And just seeing how all the water hyacinth has been removed to create jobs, to make materials, even paper. I received a gift in the form of my picture on water hyacinth paper. Speaks to the power of circularity and job creation and how all of this is interlinked. So when we talk about sustainability or sustainable development goals, really this is where I have seen all of that coming together. So I'm really honored to be here in Indore. कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में दर्शक इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल फिल्मों को देखने के लिए भी पहुंचे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की सड़कों पर चलने वाले 2 करोड़ से अधिक ट्रक बस चालकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा की। पीएम ने इस वर्ग को बड़ी सौगात देते हुए ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए रुकने के लिए लगभग 1000 गेस्ट हाउस का निर्माण देश भर में कराने की घोषणा की। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया, क्योंकि इंदौर एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से इसकी मांग कर रहा था। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वर्ष 2019 से लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि ड्राइवर के रुकने, रहने और खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए, ताकि पर्याप्त विश्राम मिलने से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर कमी आए। एसोसिएशन के आग्रह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की। इसके लिए एसोसिएशन पीएम का धन्यवाद करता है। संगठन ने कहा कि ड्राइवर के लिए बनाए जाने वाले गेस्ट हाउस हर 200 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाए, ताकि ड्राइवर अगर थक जाए तो उसे आराम करने की जगह मिल सके। कि उन्होंने हमारे पत्र पर गौर किया और हमारे सुझाव को जो मानकर लागू करने की योजना बनाई है। 1000 चालक सुविधा घर, ड्राइवर का रेस्ट रूम बनाने की, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उस घोषणा से और वो जब बन जाएंगे तब निश्चित से हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट रुकेंगे, हमारे ड्राइवर भाई चैन की नींद सो पाएंगे और उन्हें जहाँ रुकेंगे वहाँ उन्हें अपने घर की जो है याद नहीं आएगी, कि वो फीलिंग होगी कि मैं घर में ही रुका हूँ। इस तरह के वो चालक सुविधा घर बनाए जाए, जिससे ड्राइवर रोडों पर पार्किंग नहीं करेंगे ट्रक, वो एक सुनिश्चित जगह पे ट्रकों का पार्किंग होगा। तो ड्राइवर की गाड़ियों में जो चोरी होती है, बैटरी की, डीजल की और जो माल लदा उसकी चोरियाँ, वो बंद हो जाएगी। तो ड्राइवर निश्चित आराम से सोएगा। वहाँ उसे जो है खाने की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी, नहाने की सुविधा मिलेगी। साथ में मैं तो एक और बोलता हूँ, छोटी मोटा उनको मेडिकल चेकअप भी उनका वहाँ हो जाए, ताकि वो किस चीज़ से पीड़ित है, किस तरह से तकलीफ हो रही, वो भी वहाँ उसे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा सुविधा अगर करते हैं तो हमारे देश में निश्चित एक्सीडेंट जो है आगे आने वाले समय में बहुत कम होंगे। बहरहाल पीएम के इस निर्णय से ट्रक और बस ड्राइवर और कंडक्टर, क्लीनर काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। इसका नतीजा ये होता है कि नींद लगने या झपकी आने से कई सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब गेस्ट हाउस होने से वह पर्याप्त विश्राम कर सकेंगे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। श्री स्वामी रामानंद प्राकृतिक चिकित्सालय के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रोग के परीक्षण किए गए। वहीं इस शिविर में विशेष डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी, जहां लोगों ने ट्रस्ट के इस कार्य का सराहना किया। स्वास्थ्य शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक योग एवं विशेष प्राकृतिक तरीकों से जीवन शैली से संबंधित सभी रोगों का उपचार, जैसे कोलो, हाइड्रोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, दैनिक योग आदि रोग के लोगों को उपचार एवं जांच की गई। हनुमान टेकरी ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि काफी संख्या में लोगों ने अपना निःशुल्क जांच कराया। वहीं सभी वर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। गुना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। कांग्रेस मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर फरवरी में अंत में उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकती है। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस स्क्रीन कमेटी की आज अहम बैठक हुई। अध्यक्ष रजनी पटेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि सर्वे और स्थानीय नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर हर लोकसभा क्षेत्र से 7-8 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है। इस पैनल पर चर्चा कर स्क्रीनिंग कमेटी पैनल की सूची कांग्रेस केंद्रीय समिति को भेजेगी और समिति की मुहर लगने के बाद उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो जाएगा। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। जबलपुर ट्रेनों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ पर अंकुश लगाए जाने जीआरपी पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एक युवक के पास से लाखों रुपए के गांजा बरामद किया गया, जिसको जब्त करते हुए जीआरपी पुलिस ने आरोपी को पूछताछ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 में गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को हाथ में बैग लेकर दिखाई दिया, जिसके साथ एक अपचारी बालक भी हाथ में बैग लिए हुए था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। वहीं जीआरपी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। वहीं इस मामले में जीआरपी पुलिस ने मीडिया से जानकारी साझा की। जीरो टॉलरेंस के तहत अवैध
मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें टीआई बलराम सिंह यादव द्वारा जब से ये प्रभार पे आए हैं यहाँ पे, इनने अपनी एक टीम गठित की और उसके फलस्वरूप कल रात में मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी करते हुए आरोपी चंदन कुमार शर्मा, पिता मोहन मिस्त्री, उम्र 21 साल, निवासी सगल दीपा, थाना पाटन, जिला पलामू, झारखंड, और उसके साथ में एक अपचारी बालक। इनके पास में 2 बैग थे जिसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 12 किलो गांजा कीमती 2,40,000 रुपया का बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई है तो ये इन्होंने बताया कि ये झारखंड से लेकर के आ रहे थे और इसको लेकर के गोवा देने के लिए जा रहे थे। इस पे अभी इनके द्वारा विवेचना की जा रही है और जहाँ से ये स्रोत से माल लाया गया और जहाँ देना बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संदिग्ध चंदल और अपचारी बालक के बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें 12 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमत 2,40,000 रुपए जब्त किया गया। आरोपी चंदन शर्मा और अपचारी बालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए अब तुरंत ही इंडिया टाउन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।